चलिए और अब रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां चुनावी दंगल में अब बीजेपी के दिग्गज मध्य प्रदेश में नजर आने वाले हैं। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में ये सभी दिग्गज प्रचार प्रसार करेंगे। जहां ग्वालियर ग्रामीण और रायसेन में राजनाथ सिंह की जनसभा प्रस्तावित है, तो शिवपुरी, दतिया, श्योपुर, मुरैना में नरेंद्र सिंह तोमर हुंकार भरते नजर आएंगे। झाबुआ, धार, इंदौर को वीडी शर्मा संबोधित करेंगे। इसके अलावा ग्वालियर, दतिया, भिंड में ज्योतिरादित्य सिंधिया हुंकार भरेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी रायसेन में सभा करते नजर आएंगे। इसके अलावा सांसद रवि किशन अनूपपुर, उमरिया, जबलपुर में चुनावी प्रचार प्रसार को तेज करेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के चुनावी रण में अब बीजेपी के कई दिग्गज उतर आए हैं और ये सभी दिग्गज अब अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मत हासिल किए जा सके। और आपको बता दें कि चुनाव अब बेहद नजदीक है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव होना है और अब चुनाव से पहले पार्टियां लगातार अपने दिग्गजों को मैदान में उतार रही हैं। ताबड़तोड़ सभाएं, रैलियां की जा रही हैं, जनता के बीच पहुंचा जा रहा है और वोट की अपील भी जनता से लगातार की जा रही है। इसी क्रम में अब एक बार फिर से मध्य प्रदेश में बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिलेगा। अलग अलग जगह पर, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का कई सारे दिग्गजों को दौरा रहेगा, जहां कई दिग्गजों को जिम्मेदारी भी दी गई है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा रायसेन में जनसभा करेंगे। इसके अलावा सांसद रवि किशन अनूपपुर, उमरिया और जबलपुर में चुनावी प्रचार प्रसार को तेज करते नजर आएंगे। तो बीजेपी के दिग्गजों का अब चुनावी दंगल में जमावड़ा एक बार फिर देखने को मिलेगा, जहां बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में ये सभी प्रचार प्रसार को तेज करते नजर आएंगे। आपको बता दें, ग्वालियर ग्रामीण और रायसेन में राजनाथ सिंह जनसभा करेंगे, जहां जनता से बातचीत करेंगे। इसके अलावा शिवपुरी, दतिया, श्योपुर, मुरैना में नरेंद्र सिंह तोमर हुंकार भरेंगे। और तो वहीं झाबुआ, धार, इंदौर में वीडी शर्मा जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। ग्वालियर की बात करें, दतिया, भिंड की, तो यहां ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी हुंकार भरते नजर आएंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी रायसेन में सभा को संबोधित करेंगे। यानी कि कई बड़े नाम बीजेपी के, जिन्हें अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है और अब ये सभी उन क्षेत्रों में पहुंचकर चुनावी सभा करेंगे, रैलियां करेंगे और प्रत्याशी के पक्ष में माहौल भी बनाते नजर आएंगे। आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा, रक्षा मंत्री, इसके अलावा सांसद रवि किशन और नरेंद्र सिंह तोमर जैसे ये कई बड़े नाम जो आज मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं और मध्य प्रदेश जब पहुंचेंगे तो अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाया जाएगा और जनता के बीच पहुंचकर ज्यादा से ज्यादा वोटों की अपील भी की जाएगी। आपको बता दें कि ताबड़तोड़ दौरे मध्य प्रदेश में बीजेपी के दिग्गजों के अब शुरू हो चुके हैं। आपको बताते चलें, ज्योतिरादित्य सिंधिया भिंड, मुरैना, ग्वालियर का दौरा करेंगे। सांसद रवि किशन अनूपपुर, उमरिया, जबलपुर में चुनावी सभा करेंगे और इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता विवेक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विवेक, देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे दिग्गजों के दौरे भी बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल नैन्सी, बात करें मध्य प्रदेश की तो 17 नवंबर को मतदान होना है और जिसके चलते जो बड़े जो नेता हैं बीजेपी पार्टी के, उनके लगातार मध्य प्रदेश में जो दौरे हैं वो देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से बीजेपी के स्टार प्रचारक सांसद रवि किशन का उमरिया, जबलपुर और बात की जाए पाली, ये 4 जगहों पर दौरा है। कहीं ना कहीं वहाँ पे जो तमाम जो भोजपुरी समाज है उनके साथ सम्मेलन में शामिल होंगे, साथ ही बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। वहीं बात करें बीजेपी के बड़े नेताओं की तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, विष्णुदत्त शर्मा सहित तमाम जो बड़े नेता हैं उनके लगातार जो ताबड़तोड़ मध्य प्रदेश के अलग अलग जो विधानसभा है वहाँ पर जो दौरे हैं वो देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री की यदि बात की जाए तो मुख्यमंत्री के जिस प्रकार से ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं उसमें करीब करीब 7 से 8 जो विधानसभा है वो एक दिन में कवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसी प्रकार नरेंद्र सिंह तोमर की यदि बात की जाए तो कल स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनकी तमाम जो कार्यक्रम है वो कैंसिल कर दिए गए थे, मगर एक आज फिर पार्टी द्वारा जो कार्यक्रम है वो जारी किया गया। और जिस प्रकार से जबलपुर की यदि बात की जाए या तमाम संभाग की यदि बात की जाए तो जिस प्रकार से बड़े नेताओं के
दौरे लगातार देखने को मिल रहे हैं, इससे साफ हो गया कि कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, जिसके चलते बीजेपी के बड़े नेताओं के जो दौरे हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस की यदि बात की जाए तो कांग्रेस का जहां पे वर्चस्व है, जहां पे कांग्रेस का गढ़ है, वहां पर लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं का फोकस है और लगातार बड़ी सभा और बड़े रोड शो बीजेपी पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा देखने को मिल रहे हैं। जी, यानी कि बीजेपी तो लगातार कोशिश कर रही है और चुनावी माहौल भी बीजेपी के द्वारा बनाया जा रहा है। देखिए, विवेक लाजमी भी है, चूंकि 2018 के चुनाव परिणामों पर यदि नजर डालें तो कहीं ना कहीं संतोषजनक परिणाम बीजेपी के लिए वे नहीं थे, लेकिन अब बीजेपी कोशिश कर रही है कि जब 2023 का चुनाव हो तो 2018 के परिणाम ना दोहराए जाएं और प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की जाए। देख भी पाते हैं कि जब भी बीजेपी का कोई बड़ा नेता या छोटा कार्यकर्ता भी जब बातचीत करता है तो उस कार्यकर्ता और वो बड़े नेता एक ही बात कहते हैं कि इस बार बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। हाँ बिल्कुल नैन्सी, यदि इस 2023 के चुनावी रण की यदि बात करें तो हमेशा देखने को मिलता है कि बीजेपी पार्टी अपने मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ती है, मगर इस बार बीजेपी के हाईकमान से लेकर मध्य प्रदेश के बड़े नेता के साथ मिलकर इस बार जो 2023 का विधानसभा चुनाव है वो लड़ती हुई दिखाई दे रही। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यदि बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मध्य प्रदेश में लगातार बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वे चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही बीजेपी के बड़े नेताओं की यदि बात की जाए, राजनाथ सिंह की बात की जाए, नरेंद्र सिंह तोमर की बात की जाए, अमित शाह की बात करें तो तमाम जो बड़े नेता हैं उनका लगातार मध्य प्रदेश पर फोकस है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैक टू बैक मध्य प्रदेश में जो कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं, इससे साफ हो गया कि इस बार मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव में पहली जो प्राथमिकता है बीजेपी पार्टी की वो केवल मध्य प्रदेश है। क्योंकि जिस प्रकार से 2018 में चुनावी परिणाम आए थे उसके बाद जो आंतरिक सर्वे अमित शाह का आया वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, जिसके चलते बीजेपी पार्टी चिंतित है। और लगातार जिस प्रकार से बड़े कार्यक्रम मध्य प्रदेश की धरातल पर देखने को मिल रहा है, सत्ता पर देखने को मिल रहा है, इससे साफ है कि बीजेपी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, जिसके चलते बड़े नेताओं के जो दौरे हैं वो देखने को लगातार मिलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, राजनाथ सिंह की यदि बात करें तो लगातार बैक टू बैक जो दौरे हैं मध्य प्रदेश की सियासत पर हैं। और जिस प्रकार से बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में बड़े नेताओं के जो दौरे हैं वो देखने को मिल रहे हैं, इससे साफ हो गया कि बीजेपी पार्टी अब चुनावी मूड में तो है मगर किसी प्रकार की गलती नहीं करना चाहती। किसी भी बड़े कार्यक्रम के सहारे, किसी भी रणनीति के सहारे मध्य प्रदेश पर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने की जो कोशिश है वो बीजेपी पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। वाकई में कहीं ना कहीं कोशिश तो देखिए हर पार्टी करती है कि चुनाव से पहले इस प्रकार का माहौल तैयार कर लिया जाए कि जनता उन्हें ही वोट करे, लेकिन ये निर्भर जनता पर करेगा, जनादेश पर करेगा कि वो किसे अपना मत देगी, किसे चुनती है और किसकी सरकार बनेगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए, बने रहिएगा और अपडेट्स लेंगे आगे। और इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अपने ताबड़तोड़ दौरे पर बने हुए हैं। सुबह 10:55 पर सिंगरौली के देवसर विधानसभा में वे आज जनसभा करेंगे, जिसके बाद 12:20 पर रीवा के त्योथर विधानसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा 1:25 पर सेमरिया में हुकार भरेंगे, तो वहीं 3:35 पर रीवा के गुड़ में आपको बता दें कि जनसभा को संबोधित करेंगे। और उसके बाद शाम 4:40 पर सतना की अमरपाटन में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और शाम 7:40 पर भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा में आम सभा को संबोधित करेंगे। और इस पर चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, देख पा रहे हैं कि न सिर्फ बीजेपी के छोटे कार्यकर्ता, बड़े कार्यकर्ता, बल्कि खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान भी हर रोज सुबह से लेकर शाम तक चुनावी दौरे कर रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं। देखिए, कोशिश पूरी बीजेपी कर रही है। कहीं ना कहीं 2018 का जिक्र एक बार फिर से मैं करूंगी, क्योंकि 2018 से जो घात बीजेपी को लगा, बीजेपी उससे अब काफी सतर्क हो गई है और देख पा रहे हैं 2023 में तैयारी अब प्रचंड है।
बिल्कुल एनएनसी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ताबड़तोड़ तो दौरे देखने को मिल रहे हैं, मगर दौरों की यदि बात की जाए तो जिस प्रकार से रीवा सिंगरौली में दौरे हैं मुख्यमंत्री के, तो कहीं ना कहीं ऐसी सीटों पर बीजेपी पार्टी फोकस कर रही है जहां पर 2018 के चुनावी परिणाम में बीजेपी को बढ़त मिली है। क्योंकि बात की जाए तमाम इन सीटों की, रीवा की बात की जाए, सतना की बात की जाए, सिंगरौली की यदि बात करें, तो कहीं ना कहीं ये जो सीट है वो परंपरागत तौर पे कांग्रेस की सीट है और इन्हीं सीटों पर कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी बड़े लंबे समय से काम करती दिखाई दे रही थी। क्योंकि 2018 के चुनावी परिणाम की यदि बात करें तो जिस प्रकार से रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली में बीजेपी पार्टी को बढ़त मिली, यानी बिंद में कहीं ना कहीं कांग्रेस की जगह बीजेपी पार्टी को जो बढ़त मिली है, उससे अब बीजेपी पार्टी और भी मजबूत पकड़ अपनी बनाना चाहती है, उसको बीजेपी का किला बनाना चाहती है, जिसके चलते लगातार बड़े नेताओं के तो दौरे देखने को मिल रहे हैं, मगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ताबड़तोड़ जो दौरे हैं वो इन विंध्य क्षेत्र के तमाम जो ज़िले हैं, तमाम जो विधानसभा है, उनमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि बात की जाए सिंगरौली की यदि बात करें, रीवा की बात करें, सतना की यदि बात करें, और तो ये सीट पारंपरिक तौर पर हमेशा से कांग्रेस के पास रही है और इन सीटों पर अब बीजेपी पार्टी लगातार काम करती हुई दिखाई दे रही। क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जिस प्रकार से ताबड़तोड़ जो दौरे हैं एनएनसी वो देखने को मिल रहे हैं, इससे साफ हो गया कि बीजेपी पार्टी किसी प्रकार की गलती नहीं करना चाहती। इसके चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2018, 2013 और 2008 में भी चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दिए थे, मगर इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बीजेपी के हाईकमान के जो बड़े नेता हैं वो भी कंधे से कंधे मिला के प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, यानी कि साफ है कि बीजेपी कोशिश भरपूर कर रही है और खास तौर पर उन सीटों पर ज्यादा फोकस है जहां 2018 में हार मिली थी या जो कांग्रेस की परंपरागत सीट कही जाती हैं, उन सीटों पर बीजेपी का बेहद ज्यादा फोकस है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहिएगा और अपडेट्स आपसे लेंगे आगे।